राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 13 जुलाई एंड आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 40 डेज़ हार्ड चैलेंज जो कि IBPS PO के लिए है। तो आज मैं सुबह उठी थी 4 बजे एंड काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तो फ्रेशन अप होने के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद 4:30 से मैं पढ़ाई करने स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया था जो गाइडली से था एंड मैंने अटेम्प्ट करे थे 25 क्वेश्चन एंड मेरे जो 3 क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो गए थे एंड मार्क्स होना था 21.25। तो अभी देखते हैं कि गलत क्या हुआ है। मुझे तो लग रहा है कुछ मैंने मिस्टेक किया होगा, इसी वजह से गलत हुआ है मेरा। तो अभी जो रॉन्ग क्वेश्चन है उस पर आते हैं। पहले पहले 5 नंबर क्वेश्चन है जो रॉन्ग हुआ है। तो 5 नंबर पजल था। तो देखो ये ना, मतलब स्टार्टिंग से ही ये पजल ही था। जैसे एक मतलब स्टार्टिंग में तो सिलॉ का क्वेश्चन था एंड उसके बाद फिर हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ पजल 4 नंबर से। तो ये तो सारा मैंने सही बनाया क्योंकि 5 ही गलत है, 5 गलत है एंड जो 6 नंबर है वो भी इसी का है, इसी का है सारा। तो ये सारा मेरा गलत हुआ है, लेकिन ये जो 5 नंबर है मतलब सारा सही हुआ है, 5 नंबर ये गलत हो गया है। तो ये हुआ कि सिली मिस्टेक के लिए गलत हो गया, मैंने कुछ इधर उधर पढ़ लिया और उसमें हो गया। देन ये एक सीटिंग अरेंजमेंट था, तो इसमें भी एक ही गलत हुआ है, मतलब 2 गलत हुआ है इसका। तो ये एक यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होता है, हाँ तो ये यहाँ से 13 नंबर से स्टार्ट होता है एंड ये 70 तक था। तो और तो मेरे सही हुए हैं, बट ये जो सिली मिस्टेक की वजह से मैंने पढ़ लिया इधर का उधर, इसमें ही गड़बड़ हो रहा है एंड मेरे सही बन रहे हैं पजल्स। मैंने चेक करा कि मेरे पजल सही बने, बट मैंने पढ़ लिया इधर उधर ना, इस वजह से गलत हो गया। एंड उसके बाद ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि मैं लास्ट में बनाऊंगी तो वो रह गया। बाकी ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ये क्वेश्चन जो है ना ये मैंने बना लिया था, बट मैंने ये लास्ट में बनाया था। जैसे कि हाँ, तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन बना लिया था, बस इसको इसमें टिक करना था, जो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम निकल गया बना लेने में। तो ये क्वेश्चन मेरा छूटा था। तो इसके 5 क्वेश्चन हो गए, मतलब एक और ये एक बीच वाला जो होता है ना, कितने लेटर हैं बीच में, तो मैं स्किप ही कर देती हूँ ज़्यादातर। बट इस पजल के लिए मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि बन गया था, 1 मिनट का टाइम होता ना तो हो जाता मतलब टिक। तो पहले मॉक ही मैंने दिया था स्टार्टिंग में एंड उसके बाद फिर मैंने किया था रिवीजन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो यही मेरे ओवरऑल मार्क्स बने हैं एंड ये SBI क्लर्क का था। तो PO लेवल नहीं था, क्लर्क था, क्योंकि क्लर्क का SBI क्लर्क भी एग्ज़ाम आने वाला है, अगस्त फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा उसका। तो उसका भी तो करना है, तो मैं वही उसी का मैंने सोचा कि मॉक दे लेते हैं। देन मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का रिवीजन करना। तो ये आशीष अरोड़ा सर का नोट्स है जो मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है, तो मतलब काफ़ी टाइम पहले निकलवाया था। तो इसी से मैं अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन का रिवाइज करूँगी क्योंकि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन कर लूँगी अभी एंड उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। देन यहाँ पे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे एंड आशीष सर ने जो प्रैक्टिस PDF दिया है ना अपने क्लास में, तो उसी से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। ये क्लास का PDF नहीं था, जो प्रैक्टिस शीट दिया था सर ने, ये उसमें का क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड एक सीट में 50 क्वेश्चन है, तो आज मैंने 15 सॉल्व किया, बाकी मैं बाद में अगले दिन सॉल्व करूँगी। देन उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ खाना बनाने। 6 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ, 6 बजे के बाद मैं चली जाती हूँ खाना बनाने। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ 9:30 बजे एंड उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठी थी तो मैंने यहाँ पे लगाया था प्रीवियस ईयर का PYQ जो कि टेक्स्ट बुक से था एंड ये IBPS PO का था। तो इसे मेरे मार्क्स में 26.78 एंड मैंने अटेम्प्ट ही करा था 34 एंड परसेंटाइल मेरी 49 आई थी। एंड मैंने नोटिस करा है कि जब मेरे मार्क्स 35, 36 आते हैं ना, तो ये परसेंटाइल जो है वो मतलब 20, 25 इस तरह से रहती है। बट इस मॉक में 25 ही नंबर मेरे बने हैं एंड फिर भी मतलब परसेंटाइल 49 आई है एंड इतना गंदा मार्क्स तो मेरा कभी आया नहीं है यार अभी तक। एंड इस मॉक को लगाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा था एंड मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहा था, सेल्फ डाउट भी आ रहा था कि मैं सोच रही हूँ अभी कि मैं IBPS PO का फॉर्म फिल नहीं करूँ क्या, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का ही सिर्फ फिल करूँगी। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि मतलब क्या करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया है एंड 1 मंथ में एग्ज़ाम ही है, तो उतना भी नहीं हो सकता कि एकदम से नंबर इंक्रीज़ हो जाए एंड नंबर बढ़ भी नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है। तो वही मैं देखती हूँ कि अभी मैं आगे क्या करूँगी। देन मैंने लिया था करेंट अफेयर्स का क्लास
फिर मैंने किया था डीआई का क्लास एंड अभी सर केसली डीआई पढ़ा रहे थे, मतलब मैं 2-3 क्लास पीछे हूँ चल रही हूँ, तो अभी मैं कर रही थी केसली डीआई। एंड आज ना एडिटोरियल एंड परफेक्शन का क्लास नहीं हुआ था क्योंकि मैम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो परफेक्शन एंड एडिटोरियल नहीं हुआ है आज। देन डीआई का क्लास करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी 2-3 घंटे के लिए प्रॉपर मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं शाम में उठती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है, तो मैं बनाती हूँ चाय एंड उसके साथ फिर मैं खाती हूँ मुरमुरे, जिसे पफ राइस भी बोलते हैं। एंड ये मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट ये है, मतलब खाने वाला डिश है, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है चाय के साथ खाना। देन उसके बाद फिर मैंने किया था पजल्स का प्रैक्टिस एंड फिर लास्ट में मैंने लिया था रीजनिंग का प्रैक्टिस क्लास जो कि सर करवा रहे हैं। तो इस तरह से आज मैंने अपना फुल डे जो है वो स्पेंड करा एंड अभी मैं वीडियो को एडिट करूँगी एंड एडिट करके मैं आज रात में ही पोस्ट कर दूँगी। देन कल से अपना डे 2 स्टार्ट होगा एंड कल ना मैं मॉर्निंग में 4 बजे 5 मिनट की लाइव भी आऊँगी। आज भी मैंने रखा था कि आऊँगी बट मैं भूल गई क्योंकि नया नया स्टार्ट किया है ना, तो मतलब याद नहीं था कि मुझे लाइव आना था, तो मैं भूल गई थी। तो कल मॉर्निंग में 4:30 बजे 5 मिनट के लिए लाइव आऊँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। तो फिर हम मिलेंगे कल हमारे डे 2 ऑफ 40 डेज़ हार्ड चैलेंज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।